और वहीं आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, 10:30 बजे पीएम मोदी बयान देंगे। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का सबसे पहले अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ संसद का बजट सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में 4 दिनों तक चर्चा होगी। ये वर्तमान लोकसभा का आखिरी सत्र है, लेकिन विपक्षी तेवर को देखते हुए लग रहा है कि ये सेशन भी हंगामेदार रहेगा। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये साफ कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद का बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बीच फिल्म द वैक्सीन वॉर फिर से चर्चा में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज ये फिल्म संसद भवन लाइब्रेरी में बीजेपी सांसदों को दिखाई जाएगी। बीजेपी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों से कहा है कि वैक्सीन वॉर फिल्म देखने के लिए समय पर उपस्थित रहें। शाम 4:30 बजे संसद भवन लाइब्रेरी के GMC बालियों की सभागार में ये फिल्म प्रोजेक्टर के जरिए दिखाई जाएगी। ये फिल्म कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई और भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन पर आधारित है। विवेक अग्निहोत्री के इस फिल्म में फ्रंटलाइन वर्कर्स, वैज्ञानिक सभी हीरो हैं और कुछ दुश्मन भी हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत ये युद्ध जीते। इस फिल्म में अनुपम खेर, नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी ने अभिनय किया है। इधर संसद के बजट सत्र से पहले शीत सत्र में निलंबित सांसदों के लिए अच्छी खबर है। संसदीय पैनल की सिफारिश के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने 11 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों के निलंबन को रद्द करने के लिए नियमों के तहत निहित अधिकार का इस्तेमाल किया, जिससे कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग ले सकेंगे। ये दावा सूत्रों के हवाले से किया गया। इससे पहले सभापति ने शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित 11 सांसदों का मामला विशेष अधिकार समिति को भेजा था। जानकारी के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिनमें से 132 सांसदों का निलंबन केवल शीत सत्र के लिए था। इसीलिए अगले सत्र यानी आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए ये निलंबन स्वतः समाप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन कौन है वो नाम, देखिए इस वक्त। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी से टिकट दिया है। डिंपल यादव मैनपुरी से ही मौजूदा सांसद हैं। इसके अलावा पार्टी ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा और गोरखपुर से काजल निषाद, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और बदायूं से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। यूपी की 80 में से 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की योजना है। इधर चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहली बार साथ मिलकर कोई मेयर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े करते हुए अब गठबंधन ने अदावत का दरवाजा खटखटाया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। महापौर पद के लिए आप और कांग्रेस के उम्मीदवार पार्षद कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने की अपील की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में धोखाधड़ी करने के सबूत होने का दावा भी किया है। इनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है, इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है। आज आप मेरे से लिखवा लीजिए जो कुछ इन्होंने बिहार के अंदर किया, उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जमीन घोटाले में सीएम सोरेन से आज पूछताछ होगी। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से होगी पूछताछ। दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए मौजूद रहेंगे सीएम सोरेन। सीएम सोरेन की ओर से ईडी को ईमेल से दी गई है जानकारी। झारखंड से रांची में सियासी हलचल तेज है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों का जमावड़ा देर रात तक लगा रहा। इस सब के बीच एक तस्वीर ने कई सियासी प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
सूत्रों के मुताबिक सीएम सोरेन ने कल 2 बार विधायकों की बैठक ली। हालांकि उनकी पत्नी कल्पना विधायक नहीं है, लेकिन वो इन बैठकों में नजर आई। कहा जा रहा है कि आज पूछताछ के बाद ईडी सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है और इसीलिए वो विकल्प तलाश रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। इस वजह से कई विधायक नाराज भी हैं। रांची में सोमवार को हुई विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों में सीएम के भाई और भाभी का नाम भी है, लेकिन सरकार के मंत्री और जेएमएम नेता ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन एकजुट है। सारे विधायक पूरी मजबूती के साथ गठबंधन की सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे, और किसी भी ईब बट कहीं कुछ नहीं है। सब हम लोग इंटैक्ट हैं और मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं। निजी काम से कहीं गए होंगे तो इसके लिए वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ सबको बता के जाए, ईडी को बता के जाए। सामने है कल्पना जी के नाम पर नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। यहाँ तो सब नॉर्मल बातचीत हो रही है। मैडम 2 मिनट के लिए हाँ 2 मिनट। और बिहार से अगली खबर, जहां तेजस्वी यादव से 9 घंटे तक ईडी की पूछताछ चली है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी से मैराथन पूछताछ। तेजस्वी से ईडी ने करीब 60 सवाल पूछे। पटना दफ्तर में ईडी के 12 अफसरों ने पूछे सवाल। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी समर्थकों का ये हुजूम तब देखने को मिला जब बीती रात तेजस्वी यादव पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकले। तेजस्वी ने विक्ट्री साइन क्या दिखाया, आरजेडी समर्थक खुशी से नारे लगाने लगे। तेजस्वी की सुरक्षा में तैनात जवान भी उनकी सेल्फी लेते नजर आए। ईडी ने करीब 9 घंटे तक तेजस्वी से लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ की। इस दौरान तेजस्वी से उनकी कमाई के स्रोत समेत जिस कंपनी के वो मालिक हैं, वो कंपनी कैसे और कब बनी, इस तरह के करीब 60 सवाल पूछे। और वहीं महाराष्ट्र में कथित बॉडी बैग और खिचड़ी घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन पर सियासी घमासान जारी है। किशोरी पेडनेकर संदीप राउत से पूछताछ से भड़के संजय राउत ने कहा कि ये विपक्ष को डराने की कोशिश है। शिवसेना यूबीटी की किशोरी पेडनेकर और सांसद संजय राउत के भाई संदीप राउत से सोमवार को ईडी ने 7 से 8 घंटे पूछताछ की। दोनों से कोरोना काल में कथित बॉडी बैग और खिचड़ी घोटाले में ईडी ने कई सवाल किए। आरोप है कि प्रवासियों को खिचड़ी बांटने और बॉडी बैग की खरीद में गंभीर अनियमितता बरती गई। अरे भ्रष्टाचार क्यों बोल रहे हैं? कौन सा भ्रष्टाचार है? इसमें क्या भ्रष्टाचार किया है मैंने? 7 लाख का भ्रष्टाचार बोलते हो आप? 7 लाख को 70,000 करोड़ को क्या बोलेंगे आप? उनके बारे में भी कुछ बोलो ना आप। 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, वो लोग किधर गए सब? लोकसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। बिहार में बिखरे विपक्षी गठबंधन को महाराष्ट्र में नया साथी मिला है। एमवीए ने यहां अपने साथ 5 नए दलों को शामिल किया है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के तौर पर जाना जाता है। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर सोमवार को हुई एमवीए घटक दलों की बैठक में सीपीआई, सीपीआईएम, आप, समाजवादी पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल करने का फैसला किया गया। इसमें से प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछली बार कांग्रेस और एनसीपी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था। एमवीए के विस्तार को जहां कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने सकारात्मक बताया, वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कोई मतभेद नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी के बीच का टकराव थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शिंदे गुट ने उद्धव गुट पर शिवसेना पार्टी के ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट हैक करने और गलत इस्तेमाल को लेकर शिंदे गुट शिवसेना पार्टी पदाधिकारियों ने मुंबई पुलिस में शिकायत कराई है। शिंदे गुट ने उद्धव गुट पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अकाउंट जो चल रहा है उसका पैन कार्ड, उसका टैन कार्ड या जो हमें रिटर्न्स भरने के लिए या टीडीएस भरने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, वो भी लॉगिन के नंबर्स और पासवर्ड हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कहा तो मिसयूज हो रहा है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एकदम देसी अंदाज नजर आया है। राहुल किसान के गेटअप में नजर आए और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सिर पर गमछा,
खटिया पर बैठकर बातचीत। राहुल गांधी का ठेठ अंदाज तब नजर आया जब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को पूर्णिया पहुंची। यहाँ सिकंदरपुर गांव में किसानों के साथ उन्होंने चौपा लगाया, खटिया पर बैठकर किसानों से बात की, आलू की सब्जी और रोटी खाई और किसानों की सभी समस्याओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। और अब खबर बिहार से, जहां एनडीए की सरकार में बनाए गए दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब दोनों की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो और ट्रेन जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सिक्योरिटी Z+ श्रेणी की कर दी है। हालांकि इन नेताओं के पास पहले से CRPF की Y श्रेणी की सुरक्षा थी, लेकिन अब ये सर्वोच्च सुरक्षा की घेरे में रहेंगे। Z+ श्रेणी की सुरक्षा VVIP को दी जाती है। ये सुरक्षा PM नरेंद्र मोदी और बिहार के CM नीतीश कुमार जैसे नेताओं को मिली हुई है। इसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो तैनात होते हैं। ये जवान हर तरह से ट्रेंड होते हैं और इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मंगलवार को हुए नक्सली हमले में घायल हुए जवानों से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकलगुड़े में मंगलवार को हुए नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 जवान घायल हुए हैं। जगदलपुर से घायल जवानों को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। नक्सली हमले के बाद बस्तर IG P सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 6 नक्सलियों के मारे जाने का भी दावा किया है। P सुंदरराज ने बताया कि पूरे इलाके में नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दंतेवाड़ा में मिली नक्सलियों की सुरंग, बड़ी खबर। सर्चिंग के दौरान DRG जवानों को सुरंग मिली है। छिपने के लिए बनाई थी 20 मीटर की सुरंग। ये बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा में मिली नक्सलियों की सुरंग, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये सुरंग नक्सलियों ने तैयार की थी ताकि यहाँ पर वो छिप सके, और इस सुरंग तक पहुंची है पुलिस की टीम, सुरक्षा बलों की टीम। ये देखिए दंतेवाड़ा में मिली है नक्सलियों की सुरंग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये खबर है, और दंतेवाड़ा का इलाका आप सबको पता है नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर आए दिन नक्सली घटनाएं होते रहती हैं और कहा जाता है कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों का वर्चस्व है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों का वहां से खात्मा कर रही है। और इसी कड़ी में जब सर्चिंग के दौरान DRG जवान वहां पहुंचते हैं तो एक टनल सुरंग मिलती है DRG जवानों की, और ये सुरंग नक्सलियों ने तैयार की है। देखिए छिपने के लिए 20 मीटर की सुरंग नक्सलियों की ओर से बनाई गई थी, और इसे हम हमास जैसी सुरंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाजा में हमास ने ऐसी ही सुरंगें खुद को महफूज रखने के लिए तैयार की हुई है, और इसी तर्ज पर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सुरंग बनाई है। ये सुरंग गाजा में बनी हमास की सुरंग नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बनाई सुरंग है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के भैरमगढ़ के पास DRG के जवानों को ये सुरंग मिली है। इस सुरंग की लंबाई 20 मीटर, इसके अंदर आसानी से चहलकदमी की जा सकती है। दंतेवाड़ा के SP गौरव राय ने सुरंग मिलने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमले के बाद छिपने के लिए नक्सलियों ने इस सुरंग को बनाया था, लेकिन सर्चिंग पर निकले DRG के जवानों ने जंगल के बीच में बनी इस सुरंग को ढूंढ निकाला है। पंजाब से खबर है। पंजाब के किसान दिल्ली में फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। अमृतसर में आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में 13 फरवरी से शुरू होने वाले आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। फसलों की खरीद के लिए MSP गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम लागू करने समेत कई मांगों को लेकर 76 किसान संगठनों के एकजुट होने का दावा किया जा रहा है। इस आंदोलन के लिए किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार करना भी शुरू कर दिया है। नीट PG की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। एग्जाम बोर्ड ने परीक्षा फीस में कटौती करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NBEMS ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को तोहफा दिया है। NBEMS ने परीक्षा फीस में 750 रुपए की कटौती कर दी है। ये फीस 2024 से लागू होगी। नए फीस स्ट्रक्चर के तहत नीट PG परीक्षा के लिए सामान्य और OBC श्रेणी के छात्रों को 4,250 की जगह 3,500 रुपए फीस देनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और PWD कोटे के छात्रों को 3,250 रुपए की बजाय 2,500 रुपए परीक्षा फीस देनी होगी। और फ्लाइट में पानी पीने के बाद तबियत बिगड़ने पर क्रिकेटर मयंक अग्रवाल को इलाज के लिए अगरतला के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा में रणजी मैच खेलने के बाद मयंक अग्रवाल कर्नाटक लौट रहे थे। इस दौरान फ्लाइट में पानी पीने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी। किया कि वहाँ पे एक पानी का बोतल था, वहाँ से मयंक अग्रवाल ने पानी सोच के पिया था। पीने के बाद उसको एसिड जैसा फीलिंग आया और जलने लगा। उसके बाद एयर होस्टेस ने वो बोतल रख दिया और मैनेजर के साथ मयंक अग्रवाल ILS में एडमिट हो गया। पाकिस्तान में होने वाले चुनावों से पहले हिंसा का दौर जारी है। लाहौर की चुनावी रैली में गोलियां तक चली हैं। PMLN की रैली में गोलीबारी के बाद हिंसा भड़क गई। गोलीबारी और हिंसा में 5 लोग घायल हुए हैं। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी संसद सत्र आज से। बजट सत्र के पहले दिन संसद के हंस द्वार पर सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बयान। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा संसद सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी अंतरिम केंद्रीय बजट। जमीन घोटाले के मामले में आज 1 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। रांची में उनके आवास पर सवाल जवाब होंगे। ईडी की रांची ब्रांच के अधिकारी करेंगे हेमंत सोरेन से पूछताछ। सूत्रों की माने तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती, एक्स्ट्रा फोर्स भी रहेगी तैनात। JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी पर पलटवार। कहा मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष और सांसद के खिलाफ दर्ज कराएंगे आपराधिक मामला। बैठक के बाद बोले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव। गठबंधन के सभी विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया है। सीएम के नेतृत्व में अपनी आस्था दिखाई है। कल्पना सोरेन को झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज। रांची में हुई महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक। रांची में विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन। लोबिन रामदास सोरेन, शमरा लिंडा गैर हाजिर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले जिस राज्य के सीएम को पुलिस, CBI और ED से डर लगता है तो वे अधिकारियों से काम कैसे कराएंगे। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। JMM विधायकों को नसीहत दी, पार्टी के सदस्य उन्हें हटा दें। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के बाद ईडी ने तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की। 9 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले तेजस्वी से ईडी ने दिल्ली और पटना की संपत्ति को लेकर सवाल जवाब किए। कई सवालों के जवाब में तेजस्वी ने अनभिज्ञता जताई, कुछ जवाब घुमा फिरा कर भी दिए। नाबालिग होने पर मिस्टर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल कैसे, निजी कंपनी में निवेश से जुड़े सवाल भी पूछे गए। महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले पर ईडी की पूछताछ। उद्धव गुट के नेता किशोरी पेडनेकर और संजय राउत के भाई संदीप राउत से करीब 8 घंटे पूछताछ। ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हल्ला बोला है। विपक्षी नेताओं को डराने के लिए एजेंसी का इस्तेमाल। ज्ञानवापी मामले में तहखाने पर पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष की पूरी हुई बहस। आज फैसला देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ज्ञानवापी के विवादित परिसर में वजू खाने का SI से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका। सुनवाई आज। अलवर में कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त, पत्नी चित्रा सिंह की मौके पर ही मौत। मानवेंद्र और उनके बेटे समेत 3 घायल। गाजा के डेर अल बला रिहायशी इलाके पर इजराइल का जबरदस्त हमला। अटैक में 4 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हमास के खिलाफ जंग में ड्रोन का तेजी से इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। खान यूनिस में ड्रोन से लड़ाकों और उनकी सुरंगों की तलाश कर नष्ट कर रहा।
युद्ध में यूक्रेन पर कहर बरपा रहा रूस। 2A-72 ऑटो कैनन से यूक्रेनी सैनिकों पर कर रहा जबरदस्त गोलाबारी, वीडियो किया जारी। इमरान खान की बहन ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम की सजा की निंदा की, कहा उनके भाई की निष्पक्ष सुनवाई से किया गया वंचित, फैसला जल्दबाजी में सुनाया गया। केप टाउन के जंगलों में लगी आग विकराल रूप ले चुकी है, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, पानी का छिड़काव कर आग बुझाने की कोशिश की जा रही। ग्रीस की राजधानी एथेंस पर कोल्ड अटैक, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, स्कूल कॉलेज बंद। घायल जवान से मिले हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली अटैक हुआ है और नक्सली हमले में 3 जवानों के शहीद होने की जानकारी है। हमले में 15 जवान घायल हुए हैं, एनकाउंटर में 6 माओवादी भी मारे गए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सुकमा में हुए नक्सली हमले में 3 जवानों के शहीद होने की जानकारी है और साथ ही विष्णुदेव साय मुलाकात करने भी गए घायल जवानों से। मंगलवार को जोनागुड़ा अलीगुड़ा क्षेत्र में कोबरा एसटीएफ डीआरजी की टीम सर्चिंग कर रही थी। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच घात लगाए नक्सलियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। फोर्स को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल की आड़ लेकर भागने में कामयाब हो गए। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवान घायल हुए। टोटल 15 जवान को स्प्लिंटर्स की और बुलेट की इंजरीज आई हैं। 3 जवानों को शहादत हुई है, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने घायलों से मिलकर हालचाल जाना। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नक्सलियों के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत किए हैं। बीजापुर जिले के टेकलगुडे में ही 2021 में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे और 35 से ज्यादा घायल हुए थे।